नमस्ते। इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज बात करेंगे भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के। भारत की अर्थव्यवस्था इस समय जापान की अगर कहें तो पीछे छोड़ दी। जो इकोनॉमिक्स फोरम है, आईएमएफ है, आईएमएफ जो है वो एक सूची जारी करता है और एक सूची जारी करने में वो एडवांस मतलब आपकी एक अनुमानित व्यवस्था होगी क्या, उसको लेकर के एक आंकड़ा व्यवस्थित जो है पेश किया जाता है, जिसमें ये होता है कि 2025 और 26 का जो एक चार्ट शीट होती है, एक जो एक तरीके से बोला जाए कि आर्थिक ग्रोथ जो आपका होता है, जीडीपी जो होता है, इन चीज़ों का एक लेखा जोखा पेश किया जाता है। इस लेखा जोखा में भारत जो है अब तीसरी इकोनॉमिक व्यवस्था की तरफ आगे बढ़ रहा है। जो चौथा स्तंभ था भारत का, माना जाता था कि चौथी लिस्ट में चौथे स्थान पे था भारत, अब वो तीसरे स्थान पे है, जिसे कहते हैं कि इकोनॉमिक की व्यवस्था में भारत तीसरे स्थान पे पहुंच चुका है। अगर मोटी मोटा बात किया जाए तो अब तक जापान था, जापान को भारत ने पीछे छोड़ दिया है। ये भारत के लिए खुशखबरी है, क्योंकि भारत की जो एक तरीके से देखा जाए तो जीडीपी ग्रोथ जो थी ये 4.186 थी और ये अब बढ़ करके 4.187 हो गई है। मतलब आप मानिए तो 1 पॉइंट की बढ़ोतरी ये अपने आप में बहुत अप्रत्याशित माना जा रहा है। और इसको लेकर एक उत्साह, एक तरीके से कहें तो शेयर मार्केट और बाज़ार में जो एक धमक होती है वो दिख रही है और दिखेगी, क्योंकि भारत का ग्रोथ रेट जो है वो आगे बढ़ रहा है। इसी के क्रम में अगर हम आगे बढ़ें तो आगे अगर ये देखा जाए तो कल भारत में नीति आयोग की बैठक थी। उस बैठक में जो एक लेखा जोखा पेश किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की जो एक लिस्ट थी, उस लिस्ट के अनुसार जो एक ब्रीफिंग थी कि नीति आयोग की बैठक में, उस ब्रीफिंग में सीधा सीधा मैसेज ये था कि जो हमारे सुब्रमण्यम जी हैं, उन्होंने जो जानकारी दी वो सीधा इन्होंने बताया कि भारत की स्थिति अब जापान को पीछे छोड़ चुकी है और आने वाले 2-4-5 सालों में हम तीसरी अर्थव्यवस्था जो है उसको काबिल करके और तेज़ी से हम आगे बढ़ेंगे। जो और राष्ट्रों के लिए एक संकेत जो है, ये बहुत ही एक तरीके से कहा जाए तो पीछे छोड़ने वाला संकेत है, जो उन लोगों के लिए एक शुभ संकेत नहीं, लेकिन ये भारत के लिए शुभ संकेत है कि भारत अब जो है अर्थव्यवस्था के रूप में बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और बहुत तेज़ी से पीछे छोड़ भी रहा है लोगों को। क्योंकि स्थिति इस लेवल की है कि जीडीपी की अगर हम बात करें तो हमारी जीडीपी जो थी 6.2 थी, अब वो 6.3 की तरफ आगे बढ़ रही है। तो आप मान के चलिए कि 1 पॉइंट का ग्रोथ अप्रत्याशित ग्रोथ है, और अगर इसी तरीके से रहा तो जल्द ही भारत एक विश्व लेवल पर अपनी अमिट छाप छोड़ेगा। और उतनी ही नहीं, वैश्विक जो एक तरीके से होता है विपरीत वैश्विक जो अर्थव्यवस्था होती है उसका विकास दर 2.8 जो था 2025 में था, लेकिन अनुमानित जो इसका विकास दर आया है ये सीधे 3 पॉइंट पे आया है। तो अगर आप देखा जाए तो 8 की जगह अगर 3 हो रहा है 2.8 की जगह, तो 2.2 का जो एक बढ़ोतरी है, अगर ये 3 को पा रहा है तो ये भी अपने आप में एक बहुत ही बड़ा जो है स्थिति को मजबूत करने वाला जो भारत के लिए एक शुभ संकेत है। और भारत की लगातार एक जो विश्व लेवल मंच पर जिस तरीके से विकास दर बढ़ रहा है, उसमें शिक्षा को लेकर के अगर बात किया जाए, ग्रीन सर्कुलेशन कहा जाए, इकोनॉमिक्स कहा जाए, और इसके तरफ से अगर देखा जाए तो शहरी विकास, कृषि विकास और औद्योगिक विकास, मतलब मैन्युफैक्चरिंग, ग्रामीण सेवा, इससे रिलेटेड जितने भी मतलब एक विकास की परिभाषा और पैमाना में जो आता है, इन सारी चीज़ों को अगर देखा जाए तो ये विकास दर के कैलकुलेशन में सभी लोगों का योगदान होता है, मतलब हर क्षेत्र का योगदान होता है। इस योगदान की अगर हम बात करें तो जो हम जापान को पीछे छोड़े हैं, इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो बहुत जल्द ही हमारी जो एक तीसरी अर्थव्यवस्था जो थी, हम तो बनी गए हैं,
लेकिन इस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ स्थिति में लाना और मजबूत करना, और इसी क्रम की अगर बात करें आगे बढ़ना, तो ये भारत के लिए बहुत शुभ संकेत है। और अदर राष्ट्र के लोगों के लिए जो हमारे हमसे 3 पायदान पे ऊपर थे, उनको पीछे करना एक अपने आप में बहुत जल्दी ही इस लक्ष्य को हासिल करने में भारत बहुत समय नहीं लगाएगा। अगर इसी तरीके से भारत की अर्थव्यवस्था का विकास होता रहा, ग्रोथ बढ़ता रहा, तो हम जल्द ही आपको बहुत बड़ा एक और मैसेज देंगे और एक खुशखबरी देंगे। जो फिलहाल अभी जो खुशखबरी हमारे लिए है ये है कि हम जापान को पीछे छोड़कर तीसरी अर्थव्यवस्था में हम शामिल हो चुके हैं। फिलहाल इससे रिलेटेड और भी जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड अपडेट होगा, हमारी टीम आपके पास समय समय पर उपलब्ध होती रहेगी। अभी के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।